हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। असर्शन रीजन टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है ईच एम्ब्रायो सैक हैज 3 सेल्ड एग एपरेटस, 1 एग सेल, 3 सिनर्जिस, 2 एंटीपोडल सेल्स एंड 3 पोलर न्यूक्लियाई। रीजन इसका दिया है 2 पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ पे बताना है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, और इफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट ये होगा एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक क्या होता है? ये होता है फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट बियर्स द फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज एग सेल। ये एग सेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? देखो, एक एग सेल इसमें प्रेजेंट होगा। जो यहाँ पे चीज बोली गई है ना एजर्शन में, एजर्शन की बात करते हैं पहले। एजर्शन बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस का मतलब होता है यहाँ पे हमारा एग होता है, एक एग होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड्स। 2 सिनर्जिड से ये सराउंडेड होता है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं एग एपरेटस। इसको बोला जाता है एग एपरेटस। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 3 सिनर्जिड्स लिखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंटीपोडल सेल्स जो होता है ये इसके ऑपोजिट एंड पर होता है। एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखो, ये जो है चलाजल एंड है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स। कितने एंटीपोडल सेल्स हम काउंट करेंगे अभी? एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पे 3 एंटीपोडल, 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई हम इसको बोलते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर सेल डिवीजन पूरा नहीं हुआ है। अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, सेल एक ही है, न्यूक्लियस बट यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 3 होते हैं एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट आते हैं अब अपने एग एपरेटस पे। तो इस पूरे फिगर को हम बोलेंगे एग का एपरेटस। इस एग एपरेटस में एक एग प्रेजेंट होता है, ये हो जाएगा एग, एंड ये 2 प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 सिनर्जिड्स इनकरेक्ट है, 2 एंटीपोडल सेल्स इनकरेक्ट है, ये पूरा एजर्शन ही इनकरेक्ट है। तो एजर्शन हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट। जबकि रीजन इधर जो बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है, ये अभी मैंने क्या बोला है, अभी फ्यूज्ड नहीं है ये, अभी न्यूक्लियस इनका अलग अलग है, सेल सेम है। आगे चल के क्या होता है? आगे चल के ये कर जाते हैं फ्यूज करके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। डिप्लॉयड होता है ये, 2n हो जाता है, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो 2n हो जाएगा। फ्यूज होकर के बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्राइमरी न्यूक्लियस है वो हमारा एग होता है। जो मेल गैमेट आता है वो पहले एग के साथ फर्टिलाइज करता है, देन जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो आकर के जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके साथ आकर के फ्यूज करता है। इसको इसलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूट्रिशन के लिए जो एंडोस्पर्म है वो बनाने में हेल्प करता है पोलर न्यूक्लियस। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा assertion is false but the reason is true. I hope you understood well. Best of luck and thank you.